हाय गाइस, मैं MP छीवन जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। ज़माना और एक इंसान का वास्ता अपने जो ख्याल होते हैं उसी के हिसाब से ज़माना हमें दिखता है दोस्तों। जैसी इंसान सोच रखता है ज़माने की सोच भी उसी हिसाब से हमारे प्रति होती है दोस्तों। ये रियल सच्चाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हम कैसा बर्ताव और के साथ करना चाहते हैं, यकीन मानिए दोस्तों वैसा ही बर्ताव हमारे साथ पब्लिक भी करती है। आप किसी के अगर मजाक उड़ाते हो जाने के बाद उसके, तो यकीन मानिए दोस्तों आपकी भी कहीं पे वैसी ही मजाक उड़ाते होंगे आपके जाने के बाद, क्योंकि इस सृष्टि में यही नियम है कि जो जैसा बोता है वैसा ही उसका फल आपको प्रकृति देती है। सत्य यही है। और सत्य को परखने के लिए इंसान को खुद आत्मा की गहराई में उतरना पड़ता है। जमाने भर की मृग तृष्णाएं आपको अंदर तक जाने नहीं देती। जैसे हिरण जंगल में भटकता है कस्तूरी पाने के लिए, उसको कहाँ पता कि कस्तूरी तो उसकी नाभि में है। उसी तरह इंसान का मन चंचल होता है दोस्तों। ये जो इंसान का मन है ये हाथी से भी बलवान होता है, और इसको केवल इंसान तभी विजय पा सकता है जब वह आध्यात्मिक चीज़ों पे यकीन रखता है, यानी कि वह ईश्वर, वह परमात्मा, वह देवी शक्तियाँ, वह अंतरात्मा जो आपको सुबह बिस्तर से उठाती है, ताकत देती उठने की, वह वायु जो आपके शरीर को और आपके मन को, आपकी पूरी बॉडी को एक नई ऊर्जा देती है, सुबह की किरण, वह परमात्मा ही है जो आपको अनेक रूपों में होकर आपको शक्ति प्रदान करता है। तो जैसे हिरन घूमता है जंगल में, कस्तूरी मृग
उसे बोलते हैं, उसी तरह इंसान का मन है। अगर आपको संसार से पार पाना है, आपको प्यास बुझानी है, तो आपके मन के अंदर ही, आपके शरीर के अंदर ही अथाह भंडार है, जिससे आप सर्व विजेता, सर्व समर्थ और कई चीज़ें आप सेवा के माध्यम से पा सकते हैं। और यही जीवन का सार भी है। यह लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। जो इंसान अपनी आस लगाए बैठे हैं, परिवार वाले, समाज वाले, तो उजाला बनो ऐसा कि अंधेरे को चीर दो अपने प्रकाश से। जैसे एक दीपक की कापी होता है अंधेरा भगाने के लिए, तो एक इंसानी कापी है। अगर वो सोच ले कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो दिल से मार्ग ढूंढे ऐसा, और वो मार्ग है एक सेवा का। कर्म करो ऐसा बची हुई जिंदगी में, ताकि कभी भी आपके 100 वर्ष भी पूरे हो तो दुनिया याद रखे। और दुनिया के साथ साथ जब भी आप उस परमात्मा से मुलाकात करो, तो वो भी कहे कि बंदा कुछ करके आया है। और ये तभी होगा दोस्तों, जब हम अपने शरीर पर सेवा से प्रैक्टिकल करेंगे, सेवा की खुद करेंगे सेवा, उससे ही आपके शरीर में आपको परिवर्तन नज़र आएगा। और यही परिवर्तन संसार में भी परिवर्तन लाता है दोस्तों। आपकी एक टेंशन नहीं, हजारों टेंशन इस चीज़ से दूर होगी। इंसान अपने कर्मों से ही महान बनता है। और इतिहास गवाह है, हमारे शास्त्र इसी बात को कहते हैं कि सेवा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। बाकी आप उस चीज़ को सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले, तो इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखें और अपने जीवन को मौका ले दोस्तों। क्योंकि सेवा से ही अर्जुन ने भी अस्त्र शस्त्र शिव जी से प्राप्त किए थे। सेवा से ही रावण ने सोने की लंका हासिल की थी। सेवा से ही हनुमान अजर अमर होने का वरदान प्राप्त किया था। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सेवा से ही विभीषण जी ने, जो रावण का भाई था विभीषण, उन्होंने श्री राम भगवान की दिल से ही सेवा करके लंका का राजा राम जी ने विभीषण जी को बना दिया था, सेवा देखकर ही। तो आप जिस भी फील्ड में हो, आपको इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं।
क्योंकि हम उस भारत में हैं जिस भारत में देवी देवताओं को माना गया है। हम उस भारत से हैं जहाँ पर आज भी अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। हम उस भारत से हैं जहाँ पर अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग धार्मिक आयोजन होते हैं और ये एक श्रद्धा ही है इंसानों की जो रीति शुरू से प्राचीन काल से चली आ रही है उसमें इंसान अभी भी यकीन रखता है। तो दोस्तों, आप भी इस बात पे यकीन रखो कि आप अपना काम तो करते ही हो, साथ में कुछ टाइम सेवा के हिसाब से भी दो, क्योंकि ये कर्म ही है जो इंसान को समय आने पर कर्मों का फल उसको भोगना ही पड़ता है। जैसा बीज होगा सृष्टि वैसा ही फल देती है। तो हम भी मानव रूपी बीज है और सेवा रूपी पौधा लगा ले तो उसमें जो भी फल लगेंगे वो आपकी ज़िंदगी में मीठा से भरेंगे और मीठे से किसी को बैर नहीं होता। तो दोस्तों, सेवा से ही इंसान अपने मन पे विजय पा सकता है, अपने कर्मों की रूपरेखा वो बदल सकता है। क्योंकि इसी तरह की एक कहानी है इसमें, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों की सैया पर सुला दिया था, उस टाइम पे शाम को जब श्री कृष्ण पितामह से मिलने के लिए जाते हैं तो वह भी गंगा जी के पुत्र थे भीष्म, वो भी एक तरह से योगी थे और श्री कृष्ण भगवान महायोगी थे। तो श्री कृष्ण भगवान से भीष्म पितामह पूछते हैं कि हे केशव, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि आज मेरी इस तरह की दशा हो रही है। 71 जन्म तक तो मैंने योग से देखा, 71 जन्मों तक उन्होंने अपने योग से देख लिया था। तो वो कहते हैं कि 71 जन्म तक तो मैंने ऐसा किसी प्रकार का कर्म नहीं किया केशव, जो आज मेरी ये दशा हो रही है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे भीष्म पितामह,
आपने 72वां जन्म नहीं देख पाए आप, और उसको मैं देख सकता हूँ। उस समय पर आपने 72वें जन्म में एक जो टिड्डी होती है, उसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। आपने उसको पकड़कर सूल से कई जगह पर सूल से उसके शरीर पे घाव किए थे पितामह। तो उसी क्रम से आपको ये आज का दिन देखना पड़ रहा है। तो भीष्म पितामह भी नतमस्तक होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये स्वयं परमात्मा ही है। तो दोस्तों, ये तो कर्मों का महत्व है, और कर्म हमें सोच समझ कर करना चाहिए। अच्छा हो तो साथ रहो, अगर बुरा हो किसी का तो कोई भी अपना प्रिय दोस्त हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसका साथ छोड़ दो। जय महाकाल।